प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत सर। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोज के अंदर जितने भी स्टोरीज़ या एसेज हैं और उनके जो राइटर्स हैं उनके नाम को बताने के लिए जा रहा हूँ। एग्ज़ाम के अंदर यह प्रश्न सेक्शन बी के अंदर आएंगे, प्रश्न पत्र के अंदर, और ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं जिनके अंदर 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और इस 3 प्रश्न पर 15 मार्क्स निर्धारित हैं और इस तरह एक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको पोएम, जितने भी पोएम्स हैं उनके जो पोएट पोएटेस हैं उनके नामों का टेबल दिया था। आप इसे हमारे पीछे के वीडियो में देख सकेंगे जहां यह है परीक्षा की तैयारी नंबर 1 पर। यह प्रोज और राइटर्स का टेबल 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के अंदर रेनबो बुक से संबंधित है। आप इसकी तैयारी करें। मैं इसमें यह दिखाता हूं कि एग्ज़ाम के अंदर आपको इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने इससे पहला टेबल दिया था पोएम और उनके पोइट्स के, तो उस पर वो 5 मार्क्स, और इस टेबल पर भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से कुल 10 अंक की यह तैयारी इसी के साथ आपकी हो जाएगी। मैंने लिख भी दिया है परीक्षा की तैयारी, और इसे आप देख सकते हैं, यह नंबर 2 पर है और यह टेबल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में भी आपकी सहायता करेगा। तो इन्हीं के साथ चलते हैं और देखते हैं अध्ययन में किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड BSEB, और ये प्रोज राइटर्स टेबल हैं। 5 मार्क्स तय है और यह प्रश्न आपको सेक्शन बी के अंदर लॉन्ग टाइप्स के अंदर पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, तो इस पर प्रश्न को लिखा गया है, मैच द नेम्स, नाम को मिलाएं, ऑफ द ऑथर्स, जो लेखक हैं, रचयिता हैं, इन लिस्ट ए में। आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी है। लिस्ट ए में राइटर्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट बी में इनके द्वारा लिखी गई जो स्टोरीज़ हैं या जो एसेज हैं तो उन्हें दिखाया गया है। तो इस तरह से मैच द नेम्स, नाम को मिलाए, ऑफ द ऑथर्स, लेखकों के, रचयिता के, इन लिस्ट ए, जो लिस्ट ए में है, विथ देयर वर्क्स, उनके कार्य के साथ, इन लिस्ट बी, जो लिस्ट बी में मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि लिस्ट ए में राइटर्स के नाम दिए जाएंगे
और ये 5 प्रश्न रहेंगे और इसके दूसरे तरफ लिस्ट भी में इनकी लिखी हुई जो प्रोस हैं, तो इस में आपको यह कलम मिलाना है कि जैसे ये सीगा नैया है तो इसने किस कहानी को लिखा या इसने क्या लिखा। D.L. सेयर्स है, एंटोन चेखोव है, द राइटर्स हैं, तो फिर उनकी जो है ये वर्क्स हैं, इनमें आपको चिन्ह लगाना है टेबल A और B। तो इस तरह से 5 मार्क्स रहेंगे, 5 क्वेश्चन है और पाँचों को हल करने पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि इसकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ तो कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रश्न रेनबो से संबंधित है, रेनबो 12 से। तो रेनबो के अंदर जो गद्य और पद है, प्रोज और जो पोइट्री है, तो इस तरह रेनबो के अंदर कहानी है, एसेज हैं प्रोज के अंदर, और आप उन सबों को बारी बारी से याद कर लें, इस तालिका को आप याद कर लें। तो जो गद्य भाग हैं, प्रोज हैं और इस तरफ राइटर्स हैं, तो ये पहला है प्रोज के अंदर या जो ऐसे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैंने इसका हिंदी उच्चारण भी कर दिया है ताकि कुछ विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, तो इस उच्चारण की मदद से वे इसे सरलता से पढ़ सकेंगे। जैसे इंडियन है तो इसके नीचे लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन, तो फिर हिंदी में है एंड कल्चर। और इसे समझने के लिए मैंने इसका हिंदी अर्थ भी दे दिया है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और इनके जो राइटर हैं मिस्टर महात्मा गांधी, तो इस तरफ इनके राइटर्स का नाम दिया हुआ है। अब आप नंबर 2 पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है भारत इज़ माय होम। अंग्रेजी का उच्चारण रूप हिंदी उच्चारण कर दिया गया है, भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है, और यह लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। नंबर 3 पर है ए पिंच ऑफ स्नफ, ये लिखा हुआ है अर्थात एक चुटकी नस्वार, और इनके राइटर्स हैं मनोहर माला गाँव ओंकार। नंबर 4 पर लिखा हुआ है आई हैव ए ड्रीम, अर्थात मेरा एक सपना है, और इसके रचयिता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और नंबर 5 पर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, अर्थात वह विचार जिसने मानव की सहायता की है, और इसके राइटर्स हैं बर्ट्रैंड रसल। फिर है दी आर्टिस्ट, कलाकार सीगा नैया। और नंबर 7 पर ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, एक बच्चे का जन्म जर्मैन गिर के द्वारा लिखा गया है। नंबर 8 पर हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, डोरोथी एल सेयर्स। फिर नंबर 9 पर है दी अर्थ, धरती, और इसके रचयिता हैं H.E. बेट्स। फिर इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, अर्थात एक यात्री के नज़र में भारत की एक दृश्य, भारत की एक झलक, और इसके ऑथर हैं पर्ल एस बक। और लास्ट में
ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव जो लिखा गया है एंटोन चेखोव के द्वारा। अब मैं आपको ये सारे प्रोज के अंदर जितने भी वर्क्स हैं सबको एक साथ पढ़ रहा हूँ और आप इन सबों को एक साथ एक टेबल के अंदर देखेंगे। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी लिखा हुआ है और मैं इसे दिखाता हूँ। नंबर 1 पर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसके राइटर हैं महात्मा गांधी। भारत इज़ माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनफ, मनोहर माला गांवकर। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट सीगा नैया। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, जर्मन ग्रियर। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ड्रोथी एल सेयर्स। द अर्थ, एच ई बेट्स। और फिर इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक। और अंत में ए मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेखोव के द्वारा। तो आप इस टेबल को याद कर लेंगे। इस टेबल से 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे जो निर्धारित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह क्लास समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं। शुभ विदा। जय हिंद, जय भारत।